नमस्कार, हम पहुंच गए हैं इस बार जिला अस्पताल में और जिला अस्पताल में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद सिंह। उनसे जानेंगे जो आज इस समय आप देख रहे होंगे छतरपुर में जो पारा देखते लगातार बढ़ रहा है, गर्मी का स्तर बढ़ रहा है। जहां नौगांव की और खजुराहो की बात करें तो लगातार 45 टेम्परेचर तक हो चुका है। आने वाले दिनों में ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि और भी तापमान में बढ़ोतरी होगी। डॉक्टर साहब, लोग अधिकतर मुंह बांध के नहीं निकल रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं और गर्मी की ज़्यादा हवाएं चल रही हैं, तो इसमें कैसे बचाव करें, कौन कौन सी बीमारियां पनपेंगी? सबसे पहले तो गर्मी से, धूप से, डायरेक्ट धूप में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो हर सिस्टम पे टेम्परेचर का असर होता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में जाएंगे तो डिहाइड्रेशन होगा, मतलब शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस जिसको बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, सोडियम की कमी होना, पोटेशियम की कमी होना, इस तरीके की तकलीफ़ें भी हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा पानी की कमी होने पे किडनी पे असर होने का खतरा रहता है। इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होने पे दिमाग पे उसका असर होने का भी खतरा रहता है। तो अपन डायरेक्ट सनलाइट से बचना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हीट एक्सपोजर ना हो। घर से बाहर निकलें तो छाता लेके निकलें या सिर पे कोई कपड़ा लगा के, या कपड़े ऐसे पहने, तंग कपड़े ना पहने, लाइट कपड़े पहने जिसमें से हवा आसानी से पास हो सके। बाकी अपने साथ अगर आपको जाना ही है तो पानी की बोतल, बीच बीच में पानी की कमी ना होने दें शरीर में, नहीं तो एक गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक होने का खतरा रहता है, जो कभी कभी गंभीर रूप भी ले सकता है। तो सर, जैसे देखा जाए कि लोग, ऐसा नहीं होता है, जैसे कॉलेजेस हुए, स्कूल हुए या ऑफिस वर्कर हुए, तो उनको तो जाना अनिवार्य ही है, तो वो कैसे बचाव का मैन? वो जैसे जाते हैं तो अपना सिर पे कपड़ा लगा के पूरी तरीके से ढक के, और ऐसे वाइट कपड़े जनरली पहनना चाहिए जिससे रिफ्लेक्शन हीट का होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो और अपने साथ पानी को बराबर पीते रहना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है तो थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट के लिए इलेक्ट्रोल पाउडर, नींबू पानी, शिकंजी, ये भी साथ में ले सकते हैं, जिससे कि सोडियम पोटेशियम बॉडी का बराबर मेंटेन रहे, हाइड्रेशन पेशेंट का अच्छा से होता रहे। अगर हाइड्रेशन नहीं होगा तो उसको बीपी कम होना, चक्कर आना, बेहोशी जैसा लगना, जी मतलाना, ये सब हो सकता है। पेशाब की कमी होना, बहुत ज़्यादा पानी की कमी होने से किडनी पे भी असर होने का खतरा रह सकता है। मतलब गर्मी की वजह से साधारण तकलीफ़ें से लेके गंभीर पर तकलीफ़ तक हो सकती है। इसलिए छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रख के इन चीज़ों से बचा जा सकता है। अगर असर हो भी तो इतना ज़्यादा नहीं हो कि पेशेंट को भर्ती होने की नौबत आए या कोई गंभीर स्थिति बने। इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ों का बचाव करते रहें। जैसे अपने को कोशिश हो सके तो छाता लेके चलें, छाँव में ज़्यादा रहें, जितना ज़रूरी रहे उतने ही धूप में जाएं, बराबर पानी पीते रहें। अपना नींबू पानी, शिकंजी या इलेक्ट्रोल पाउडर भी पी सकते हैं वीकनेस लगने पे। और कुछ अगर बहुत ज़्यादा बेहोशी होती है, कन्फ्यूजन होता है, पेशाब बिल्कुल नहीं आती है, तो आपको हॉस्पिटल में आके डॉक्टर को भी दिखा लेना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। सर, लोग अधिकतर नज़रअंदाज करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, वो घर पे ही नुस्खा, तमाम चीज़ें वो घर पे ही प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या सलाह दें? अगर पेशेंट को कोई गंभीर लक्षण है, पेशेंट को बेहोशी जैसा लग रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ कन्फ्यूजन जैसा लग रहा है, या बहुत देर हो गई है, पेशेंट को यूरिन ही नहीं आ रही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही नहीं करना चाहिए। एक बार हॉस्पिटल में आके अपना रूटीन चेकअप करा लाना चाहिए। जैसी पेशेंट की स्थिति रहेगी उस हिसाब से उसका उपचार किया जाएगा। पेशेंट के साधारण लक्षण होंगे तो दवाइयाँ दे के घर भेज सकते हैं। अगर पेशेंट को गंभीर IV फ्लूइड की ज़रूरत है, कोई स्पेशल मेडिसिन की ज़रूरत है, तो उसको एडमिट रह के यहाँ पे उसका उपचार लेना चाहिए पेशेंट को। सर, मरीजों में कितना इजाफा हुआ है ये गर्मी को देखते हुए अभी अस्पतालों में? गर्मी को देख के मरीज़ जो नॉर्मल वार्ड भरा रहता था उसमें पूरे वार्ड अभी फुल हैं। कभी कभी एक्स्ट्रा बेड लगाने की भी नौबत आ गई है पेशेंट को। तो अभी बहुत ज़्यादा उल्टी, दस्त, ये अभी क्योंकि शादियों का मौसम भी है और गर्मी में खाना डाइजेशन नहीं होता, खाना ख़राब भी बहुत जल्दी होता है, और इस शादियों का तेल मसाले का खाना खाने की वजह से भी पेट ख़राब होता है। तो इन सब का मिला जुला के ये है कि अभी पेट दर्द, उल्टी, दस्त, इनके पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो हमारी पेशेंट से यही अपील है कि अगर आप शादी में जाते हैं तो ऐसा नहीं कि कुछ जो आपको सूटेबल हो वो उतना ही भोजन लें। पेशेंट बहुत ज़्यादा तेल मसाले या टेस्ट के चक्कर में बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, एक्सेसिव भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, जितना पेट भर के खा लें, लेकिन कभी कभी पेशेंट टेस्ट के वजह से बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो इस सब चीज़ों से बचना चाहिए।
सर और कौन सी ऐसी गंभीर बीमारी हो सकती हैं लोग नज़रअंदाज करेंगे गर्मी में? पेशेंट को गर्मी में जैसे उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन ये हो सकता है। इसकी वजह से पेशेंट को कभी कभी बहुत ज़्यादा पानी की कमी होने से AKI जिसको बोलते हैं, किडनी शटडाउन होने का भी खतरा रहता है। इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस अगर होता है पेशेंट को तो कभी कभी झटके आने के, कन्फ्यूजन होने का भी खतरा रहता है पेशेंट को ऐसी गर्मी की वजह से और उल्टी दस्त की वजह से। तो इसको एकदम लाइटली ले लेना चाहिए। थोड़ा जैसे सिम्टम अगर बढ़ते हैं तो हॉस्पिटल में आके अपना चेकअप करके बीमारी के हिसाब से इलाज ले लेना चाहिए। आप सुन रहे थे, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरविंद सिंह, जिन्होंने तमाम सलाहें दी हैं। और निश्चित तौर पर आप घर से यदि बाहर निकल रहे हैं इस गर्मी के मौसम में तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें और पूरी चीज़ों पर अमल करें। सुबोध त्रिपाठी, पेप्टिक टाइम, छतरपुर।